नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सूरदास और सूरदास में से भ्रमर गीत सार में से लिया गया अंश। आगे के पदों के अंतर्गत यहाँ गोपियाँ योग साधना को अपने लिए त्याज्य बताकर श्री कृष्ण के विरह में व्यथित रहने को ही अपने लिए उपयोगी बताती है और उसी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हम तो दूहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पांति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब सांच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पालांगो ऊधो, ना कहू बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जनना सार। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से ली गए ये अंश। और गोपियाँ योग साधना को अपने लिए त्याज्य बता करके कृष्ण की भक्ति में विरह व्याकुल रहना ही अपने लिए श्रेष्ठ कर मानती है। और गोपियाँ उद्धव से कहती है, हम तो दूहु भांति फल पायो, हमने तो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करके दोनों प्रकार से फल प्राप्त कर लिया। हम तो दूहु भांति फल पायो। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करके हमने दोनों प्रकार से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कर ली है। को व्रजनाथ मिले तो नीको, नीको यानी श्रेष्ठ। यदि हमें ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो हमारा विरह व्यथा में जलना सार्थक होगा। और यदि नहीं मिलते हैं, ना तरु जग जस गायो, और यदि नहीं मिलते हैं तो भी संसार में एक निष्ठ होकर के सगुण भक्ति करने के कारण हमें इस संसार में यश की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। हम तो दूहु भांति फल पायो। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हमने श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्ति करके दोनों प्रकार से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कर ली है। यदि हमें भक्ति के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो हमारा विरह की व्यथा में जलना ही सार्थक है। और यदि हमें श्री कृष्ण नहीं मिल पाए तो भी संसार में एक निष्ठा के साथ सगुण भक्ति करने के कारण हमें यश की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। गोपियाँ कहती है कि हमारा परम सौभाग्य है कि इतने बड़े व्यक्ति गोवर्धनधारी नंद नंदन श्री कृष्ण से हमें प्रेम पूर्ण भक्ति करने का अवसर मिला है, जबकि हम तो हर तरीके से वर्णहीन तथा छोटी जाति की है। अर्थात हमारा रंग रूप, हमारा कुल जाति छोटी होने पर भी हमें श्री कृष्ण का स्नेह प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी की पाती। यहाँ वही बात कह रही है कि हमारा रंग रूप और कुल जाति छोटी होने पर भी हमें श्री कृष्ण का स्नेह प्राप्त हुआ।
कमला के स्वामी श्री कृष्ण के साथ मिल बैठ कर के भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। यही हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। यहाँ गोपियाँ ऊपर की लाइन, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी कि पांति। वे श्री कृष्ण विष्णु के अवतार होने से लक्ष्मी के पति है। हमें उन्हें उनके साथ मिलकर एक साथ बैठकर प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का अवसर मिला है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। जिस परमेश्वर का वेदों में भी ध्यान किया जाता है, मुनि भी अपने ज्ञान से जिन्हें अगोचर अदृश्य बताते हैं, वे ही परमात्मा साकार स्वरूप श्री कृष्ण रूप में हम अहीरों की बस्ती में आकर बसे। ते भय घोष निवासी, वे घोष यानी बस्ती, वे श्री कृष्ण रूप में हम अहीरों की बस्ती में आकर बसे हैं, आकर के रहे। ताऊ पर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। इसलिए अब हमें श्री कृष्ण से न मिल पाने का सोच नहीं है। हम ये सच कहती है कि उस निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति की दासी कोई नहीं बनना चाहती। अवताऊ पर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। अब श्री कृष्ण से न मिल पाने का हमें कोई सोच नहीं है। हम सच कहती है कि उस निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति की दासी कोई नहीं बनना चाहती है। वह मुक्ति हमारे लिए तुच्छ है, हमारे लिए उपयोगी नहीं। जोग कथा पालांगो ऊधो ना कहू बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जनना सार। सूरदास जी, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है, जोग कथा पालांगो ऊधो। हे उद्धव जी, हम आपके पैर लगती है, हम आपके पैर पड़ती है, आप योग की कथा बार बार मत कहो। जोग कथा पालांगो ऊधो ना कहू बारंबार। हे उद्धव जी, हम आपके पैर पड़ती है, आप योग की कथा बार बार कह कर के हमें व्याकुल मत करो, हमें बार बार मत कहो। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जनना सार। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि श्री कृष्ण को छोड़कर जो किसी अन्य अर्थात निर्गुण ब्रह्म की साधना करे, उसका पैदा होना ही व्यर्थ है, उसका जन्म धारण करना व्यर्थ है, बेकार है। ताकि जनना सार, जनना यानी जन्म लेना, उसका जन्म लेना ही सार यानी व्यर्थ है, बेकार है, उसका जन्म लेने का भी कोई औचित्य नहीं। निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन, अनुप्रास और आक्षेप अलंकार, ब्रज भाषा और माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा पद, पूरनता इन नैनन पूरी, तुम जो कहत श्रवण सुनि समुझत याई दुख मरती विछूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समूरी। वही रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मनि पाए खवावत धूरी। रौरे कुटिल चपल मधुलंपट, कितव संदेश कहत कटकूरी।
कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। देखु प्रकट सरिता सर शीतल, सुभग स्वाद रुचि झूरी। सूर स्वाति जल बस जिय चातक, चित लागत सब झूरी। पूरनता इन नयनन पूरी, भ्रमर गीत सार से लिया हुआ पद। उद्धव द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना तथा योग साधना का उपदेश दिया गया। तब गोपियाँ उनका प्रतिरोध करते हुए यहाँ कहती है, और गोपियाँ कहती पूरनता इन नयनन पूरी, कि श्री कृष्ण तो पूर्ण है, ये बात हमारे नेत्रों की तृप्ति से सिद्ध हो जाती है। पूरनता इन नयनन पूरी, गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण तो पूर्ण है, यह बात हमारे नेत्रों की तृप्ति से सिद्ध हो जाती है। तुम तो जुम जो कहत श्रवण सुनि, समुझत याई दुख मरति विसूरी। श्री कृष्ण तो साकार सगुण दिखाई देते हैं, जबकि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हो उसे कानों से सुनकर समझती तो है, परंतु आँखों से नहीं देख पाने के से तृप्ति नहीं होती है। इसी कारण ये आँखें दुख से बिलक बिलक कर मरती है, व्यथित एवं मृत प्राय हो जाती। तुम जो कहत श्रवण सुनि, समझत याई दुख मरती विछूरी। श्री कृष्ण तो साकार सगुण रूप वाले हमें दिखाई देते हैं, जबकि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो उसे कानों से सुनकर समझा जाता है, परंतु आँखों से नहीं देख पाने से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण हमारी ये आँखें दुख से बिलक बिलक कर मरती है, व्यथित एवं मृत प्राय सी हो जाती है। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वसन समूरी। कहते हैं, आप कहते हैं कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं और इस रूप में उन्हें सारा संसार जानता। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समूरी। आप कहते हैं कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं और इस रूप में उन्हें सारा संसार जानता है, परंतु हमारी बुद्धि इस बात पर समूल विचार करती है तो कुछ भेद ही प्रतीत होता है। वही रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मनि पाए खवावत धूरी। वे तो हमें रूप रस में ही प्रतीत होते हैं, सागर से निकली हुई निधि के समान, अमूल्य रत्न के समान है, फिर उन्हें छोड़कर आप हमें निर्गुण ब्रह्म की धूल क्यों खिलाते हो। रौरे कुटिल चपल मधुलम पट, कितव संदेश कहत कटुकूरी। कुरी यानी क्रूर। यहाँ कह रहे हैं कि गोपियाँ क्रोधित होकर के आवेश में आकर के कहती है कि अरे कुटिल, अरे चंचल एवं रस के लोभी, धूर्त भ्रमर, तुम्हारा ये संदेश तो अत्यंत कटु और निष्ठुर है, क्रूरता से युक्त है। कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। कह रहे हैं कि तुम अच्छी तरह सोच कर देखो, कहाँ तो निर्गुण की साधना के लिए मुनियों द्वारा कठिन ध्यान करना और कहाँ कोमल हम ब्रज की युवतियाँ। फिर कह रहे हैं कठोर वज्र को हाथों से कैसे पीसकर चूर चूर किया जा सकता है, अर्थात वज्र को पीसकर चूर चूर करना असंभव कार्य है। देखु प्रकट सरिता सर शीतल, सुभग स्वाद रुचि रूरी। सूर स्वाति जल बस जिय चातक, चित लागत सब झूरी। यहाँ कह रहे हैं कि हम वह नदी, तालाब आदि के शीतल सुंदर
एवं स्वाद युक्त जल को चातक प्रेम से प्रत्यक्ष देखता रहता है, परंतु उसके लिए ये सब जल नीरस। देखु प्रकट सरिता सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी, सूर स्वाति जल बस जिए चातक चित लागत सब झूरी। स्वाद रूप के चातक के प्रेम को देखिए, वह नदी तालाब आदि के सुंदर एवं स्वादिष्ट जल को प्रत्यक्ष देखता रहता है, परंतु उसके लिए ये सब जल नीरस है, क्योंकि चातक का मन तो एकमात्र स्वाति नक्षत्र से बरसने वाले जल में ही बसा रहता है। सूरदास यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि इस प्रकार हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण से एक निष्ठापूर्ण भक्ति करती है, उनका ध्यान करती है और उनकी सगुण प्रेमा भक्ति के समक्ष निर्गुण ब्रह्म को अपने लिए हितकारी नहीं मानती है। ये निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए अनुपयोगी है। गोपियों की एक निष्ठ प्रेम भावना अभिव्यक्त हुई है। निर्गुण का खंडन करके सगुण का मंडन किया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। ब्रज भाषा है माधुर्य गुण। अगला अमते हरि कबहु न उदास, राति खवाए पिवाए अदरस सो क्यों बिसरत ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहियो मनहु काटिबो घास। बहिरो तान स्वाद क जाने गूंगो बात मिठास। सुनुरी सखी बहुरी फिरिए है वे सुख विविध विलास। सूरदास दो अब हमको भयो तेरो मास। यहाँ गोपियाँ आगे उद्धव जी को कह रही है कि हमें अवधि बीत जाने पर भी श्री कृष्ण मथुरा प्रदेश में मथुरा से ब्रज में नहीं आए हैं, और मथुरा से ब्रज में नहीं आने के कारण वे उदास होकर के कहती है। गोपियाँ आपस में, हम ते हरि कबहु न उदास, हमसे श्री कृष्ण कभी इतने भी विरक्त नहीं हुए हैं, कभी इतनी लंबी अवधि तक हमसे दूर नहीं रहे हैं। और कह रहे हैं, राति खवाए पिवाए अदरस सो क्यों बिसरत ब्रज को वास। हमने अपने हाथों से उन्हें खिलाया पिलाया और अपने अधर रस का पान कराया, तो फिर भला वे ब्रज में रहने के क्षणों को क्यों तथा कैसे भूल सकते हैं। राति खवाए पिवाए अदरस सो क्यों बिसरत ब्रज को वास। भगवान श्री कृष्ण को हमने अपने हाथों से खिलाया पिलाया और अपने अधर रस का पान कराया, तो फिर भला वे ब्रज में रहने के क्षणों को क्यों तथा कैसे भूल सकते हैं, अर्थात वे हमारी इतनी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तुम सो प्रेम कथा को कहियो मनहु काटिवो घास। यहाँ कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुमसे अपनी प्रेम कथा कहने से क्या लाभ है, ये तो घास काटने के समान एकदम व्यर्थ है, अर्थात इससे कोई लाभ नहीं। बहिरो तान स्वाद क जाने गूंगो बात मिठास। बहरा व्यक्ति संगीत की तान के स्वाद को क्या जान और समझ सकता है, और गूंगा व्यक्ति मिठास की बात को कैसे कह सकता है। गूंगो बात मिठास, और गूंगा व्यक्ति मधुर बात भला कैसे कह सकता है, अर्थात उद्धव जैसा निर्गुण समर्थक शुष्क हृदय व्यक्ति सरस प्रेम पूर्ण भक्ति का आस्वाद नहीं जानता है। सुनुरी सखी बहुरी फिरी हैं वे सुख विविध विलास। इसलिए हे सखी,
पता नहीं फिर कब हमें श्री कृष्ण के संग विविध सुख विलास तथा प्रेममय लीला का आनंद प्राप्त होगा। सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरो मास। सूरदास यहाँ वर्णन करते हैं कि गोपियाँ अंत में निराश होकर के कहती है कि अब हमें प्रतीक्षा करते करते 13 महीने हो गए हैं, अर्थात बहुत दिन हो गए हैं, लंबी अवधि व्यतीत हो गई हैं, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अगर सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरो मास। सूरदास जी यहाँ वर्णन करते हैं कि अंत में गोपियाँ निराश होकर के कहती है कि अब हमें प्रतीक्षा करते करते 13 मास हो गए हैं, अर्थात बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, अब हम भला कैसे धैर्य धारण करें। मन हूँ काटिबो घास और भयो तेरो मास, ये लोकोक्तियाँ हैं। गोपियों की एक निष्ठ प्रेम भावना का चित्रण है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।